अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 में है कि m एंड n आर 2 पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली P32 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n और स्लोप ऑफ द लाइन mn. तो देखो इसमें क्या है कि एक लाइन है ऐसे करके mn, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है ऐसे. अब ये कह रहा था कि m एंड n आर द 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. m जो है x एक्सिस पे. अब सोचो अगर m x एक्सिस पे है ऐसे करके, यहाँ पे इधर x है और इधर x डैश है और m x एक्सिस पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए y जीरो. अगर m जो है x एक्सिस पे इस वाली लाइन पे तो इसके लिए y जीरो होगा. तो जब मैं m के कोऑर्डिनेट्स लूंगा, मान लीजिए जैसे मैंने a और जीरो लेना पड़ेगा मुझे, y वाले को जीरो ले लो, ठीक है. ऐसी जो n पॉइंट है वो कह रहा था ये जो है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जो है x जीरो होता है. तो n के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले सकते हैं? मैं ले सकता हूं इसको 0, b, यानी कि x जीरो होना चाहिए. तो इस तरह से जब हम m और n के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो हम इस तरह से लेंगे. तो हम लिख सकते हैं इसको कि लेट m इज इक्वल टू a0 एंड n इज इक्वल टू कितना 0b. ऐसे करके मान लिए इसके कोऑर्डिनेट्स. यहां पे कोई पॉइंट है p यहां पे, और ये जो पॉइंट p है वो कह रहा था कि इसके कोऑर्डिनेट्स 3,2 है, तो यहां पे 3,2 भी लिख देते हैं. और ये जो है इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इधर 2 और इधर ये 3, 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसको. तो अब हम आराम से इसकी मदद से जो है a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a और b की वैल्यू निकलेगी तो m और n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो शुरू करते हैं. हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम. तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो होता है xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. और ऐसे ही जो है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये जो है सेक्शन फॉर्मूला है. तो यहां रखने वाले हैं हम. तो यहां पे एक्स वाई की जगह में तो ये रहेगा, ये x है और ये y है, और ये हमारा x1 y1 है, और यहां पे ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारा m1 है और ये m2 है. एक चीज हमेशा ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मूले में, जिधर m1 होता है उधर ही x1 y1 को लेना पड़ता है. ये नहीं कि m1 इधर है और तुमने जो है इसको x2 y2 ले लिया और इसको x1 y1 ले लिया, ठीक है. जिधर m1 होगा उधर ही x1 y1 होगा. तो ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. एक्स वाई की जगह में आ जाएगा हमारे पास कितना 3, 2 इज इक्वल टू m1 की जगह में 2, x2 की जगह में कौन है? x2 की जगह में 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस m2 है हमारे पास 3, और x1 है हमारे पास a, तो 3a आ गया अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3. ऐसे इसको भी लिखना है m1 y2, तो 2 और b आ जाएगा 2b प्लस m2 y1, तो m2 है हमारे पास 3 और y1 है 0, तो 3 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे फिर से 2 प्लस 3 आ जाएगा. बस अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो ये आ रहा है हमारे पास 3, 2 इज इक्वल टू 2 की इंटू 0 से हो जाएगी, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल 3a. तो यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस यहाँ पे आ जाएगा नीचे 5 कॉमा, यहाँ पे 2b प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 2b बच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2b अपॉन 5. तो ये आ गया हमारे पास. अब इनको ध्यान से देखो तो 3a अपॉन 5 की जगह में 3a, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, तो a निकल जाएगा. तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, इज इक्वल टू 5. ऐसे b को भी निकाल देंगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं 2b अपॉन 5 की जगह में 2 है, तो 2b अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5. तो a भी 5 आ रहा है और b भी 5 आ रहा है. तो अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. यहाँ पे हम a की जगह में 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 0, और b की जगह में भी 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 5. तो इसका मतलब ये लाइन जो है 5 0 और 0 5 से होके जा रही थी. तो इसमें हमें m और n के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे. तो जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आ गए हमारे पास कितना, m आ गया हमारे पास, ये a की जगह में 5 आ गया है, तो m इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे लिख देंगे m इज इक्वल टू 5 0, और n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, n इज इक्वल टू आ गया 0 5. अब जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें निकालना था स्लोप ऑफ द लाइन mn. तो स्लोप ऑफ द लाइन mn के लिए
स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो फिर से जो है ये x1 y1 है ही और ये x2 y2 है, रखो इसको यहाँ पे, तो ये जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 5 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास 0 और x1 है 5, तो 0 माइनस 5, तो m इज इक्वल टू आ रहा है ये 5 और अपॉन नीचे माइनस 5, तो ये जो नीचे माइनस का साइन होता है इसको बीच में लगा दिया करो, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो ये जब 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा -1, तो जो स्लोप आया हमारे पास m इज इक्वल टू इस लाइन का वो आ गया -1, तो स्लोप ऑफ द लाइन mn इज इक्वल टू -1, तो ये फाइनल आंसर था हमारा और ये था क्वेश्चन नंबर 31।